सियासी संघर्ष को खूनी रंग देना। इन पत्थरों के निशाने पर कहीं बीजेपी के लोग हैं तो कहीं टीएमसी कार्यकर्ता। लोकतंत्र की लड़ाई में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बंगाल में अब पत्थरों को ही लोकतंत्र का हथियार बनाने की होड़ मची है। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के समर्थक और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच पत्थर चले। लाठी डंडों से हमले हुए, सरेआम मारपीट हुई। टीएमसी और बीजेपी दोनों ओर से कई लोग घायल हुए। दरअसल शुभेंदु अधिकारी की बगावत के बाद टीएमसी का गुस्सा भड़का है। पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके गढ़ में सियासी चुनौती देने के लिए नंदीग्राम में रैली आयोजित की। उस रैली से पहले शुभेंदु के समर्थकों ने रामनगर विधानसभा में जुलूस निकालकर बीजेपी का प्रचार शुरू कर दिया। टीएमसी के लोगों ने इसे अपने वर्चस्व को चुनौती माना और पथराव शुरू कर दिया। जवाब में बीजेपी के लोगों ने भी हमला कर दिया। पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला टीएमसी और बीजेपी के लिए महाभारत का केंद्र बन चुका है। शुभेंदु अधिकारी के बगावत के बाद पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया तो अमित शाह ने भी रैली करके पलटवार किया। अब टीएमसी एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में रैली करके उनके राजनीतिक रसूख को चुनौती दे रही है, जिसके बाद मिदनापुर में बवाल और सियासी उबाल दोनों ही बढ़ गया है। मिदनापुर में चुनावी लड़ाई में घुलते जा रहे खूनी रंग का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 10 दिसंबर को ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सियासी गढ़ डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियों पर पथराव हुआ। इन हमलों के बाद 19 दिसंबर को मिदनापुर में शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। इस बात से भड़के टीएमसी के लोगों ने हुगली समेत कई शहरों में शुभेंदु को गद्दार बताते हुए उनके पोस्टर फूंके। 22 दिसंबर को ही शुभेंदु ने वर्धमान में रैली की और ममता पर हमला बोला। जवाब में टीएमसी ने 23 दिसंबर को शुभेंदु के गढ़ मिदनापुर में रैली आयोजित कर दी। বামফ্রন্টের 34 বছরের শাসনকে উপড়ে ফেলেছিল, তেমনি দিল্লি সীমান্তে এই কৃষক আন্দোলন একদিন নরেন্দ্র মোদী স্বেচ্ছাচারী সরকারকে উপড়ে ফেলে দেবে ক্ষমতা থেকে, এই ভরসা বিশ্বাস আমাদের আছে। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद वर्धमान के पूर्व स्थली में पहली जनसभा की। ममता बनर्जी की सियासत और टीएमसी के वजूद को चुनौती दी। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী তিনি যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে আশ্রয় না দিতেন, সেদিন যদি লালকৃষ্ণ আদবানি তৃণমূল কংগ্রেসকে আশ্রয় না দিতেন, এই পার্টিটা 2001 সালের আগেই উঠে চলে যেত। এটাকে অস্বীকার করতে পারবেন না। मिदनापुर समेत जंगल महल रीजन पर प्रभाव रखने वाले शुभेंदु अधिकारी की बगावत और ममता पर उनके हमलों को टीएमसी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। गुस्सा शुभेंदु के पोस्टर, उनकी तस्वीरों और उनके समर्थकों पर निकल रहा है। टीएमसी अब तक शुभेंदु अधिकारी के बगावत को शायद पचा नहीं पाई है, इसलिए पार्टी के तमाम नेता लगातार उन पे हमला बोल रहे हैं, तो वही कार्यकर्ता शुभेंदु को गद्दार बताकर उनके पोस्टर्स फूंक रहे हैं। दरअसल मिदनापुर में टीएमसी ये दिखाना चाहती है कि शुभेंदु के बिना भी पार्टी की ताकत बरकरार है।
शुभेंदु अधिकारी पर सियासी हमले और उनके समर्थकों पर निजी हमलों के पीछे बड़ी राजनीतिक वजह है। शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर और जंगल महल रीजन में प्रभावशाली। टीएमसी मिदनापुर जंगल महल रीजन में शुभेंदु को चुनौती। शुभेंदु अधिकारी दक्षिण और सेंट्रल बंगाल की 65 सीटों पर असरदार। टीएमसी अधिकारी परिवार वाली सीटों पर वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश। शुभेंदु अधिकारी जंगल महल रीजन में बीजेपी को स्थापित करने की कोशिश। टीएमसी शुभेंदु के खिलाफ खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश। शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर में अपना वर्चस्व बनाए रखने की चुनौती। टीएमसी मिदनापुर में शुभेंदु को कमजोर दिखाने की कोशिश। शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर में शाह की रैली करवाई। टीएमसी मिदनापुर में ममता और टीएमसी ने रैलियां प्लान की। यूं तो बंगाल के कई जिलों में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक टकराव हो रहे हैं, लेकिन मिदनापुर और शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव वाली जगहों पर चुनावी हिंसा सीधे तौर पर वर्चस्व की लड़ाई है। और इस लड़ाई में टीएमसी इसलिए आक्रामक दिखना चाहती है क्योंकि वो शुभेंदु को खोने के बाद अपना वोट बैंक नहीं खोना चाहती। आसनसोल से अमरदेव पासवान और नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। और शुभेंदु अधिकारी की बगावत से लेकर के अब तक मिदनापुर और आसपास के जिलों में टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसा हो क्यों रही है, इसकी बड़ी वजह क्या है आपको बताते हैं। दरअसल क्या हुआ ये जान लीजिए। हुआ यह कि शुभेंदु के साथ टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। इसका असर यह कि टीएमसी के अपने मजबूत गढ़ में नेता और वोट बैंक टूटने का उसे डर सताने लगा। इसके अलावा क्या हुआ, दक्षिण बंगाल में बीजेपी को स्थापित करने की शुभेंदु की कोशिश यह नजर आई। इसका असर यह कि दक्षिण बंगाल में टीएमसी को अपना जनाधार खोने का डर सता रहा है। वहीं हुआ क्या, मिदनापुर और आसपास शुभेंदु और उनका परिवार काबिज है। असर यह कि मिदनापुर और जंगल महल से शुभेंदु का प्रभाव कम करने की अब टीएमसी कोशिश कर रही है। क्या हुआ, मिदनापुर में नंदीग्राम आंदोलन से शुभेंदु ने टीएमसी का जनाधार बढ़ाया था। असर यह हुआ था कि मिदनापुर में शुभेंदु के बिना टीएमसी का जनाधार बचाने एक तरीके से बहुत बड़ी चुनौती उसके लिए है। वहीं दक्षिण बंगाल के 19 में से 8 जिलों में राज्य की 57 विधानसभा सीटों आती हैं और इसका असर यह कि दक्षिण बंगाल में 2021 में टीएमसी के सामने सीटें बचाने की बड़ी चुनौती है। इसके अलावा 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती, लेकिन दक्षिण बंगाल में वो सेंग नहीं लगा पाई। असर यह कि दक्षिण बंगाल में टीएमसी के लिए वहां अपने नेता और वोट बैंक दोनों बीजेपी से बचाकर तीसरी बार जीतने की चुनौती है, क्योंकि अब तो शुभेंदु बीजेपी के साथ है। अब ममता और शाह के बीच चल रहे सियासी पावर शो की इनसाइड स्टोरी भी आपको दिखा देते हैं इसके बाद। दरअसल बंगाल में शाह ने बीजेपी को लंबी चौड़ी टीम को चुनावी मिशन में तैनात कर दिया है। वो खुद भी खास रणनीतियों के तहत लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में ममता ने शाह नीति पर चलकर बीजेपी को चुनौती देने का फैसला किया है। देखिए बंगाल में ममता की शाह नीति क्या है। बंगाल चुनाव में अब ममता की शाह नीति। जहां जहां गए शाह वहां ममता बनाएंगी नई राह। जहां शाह का शक्ति प्रदर्शन वहां ममता का मास्टर स्ट्रोक। शाह ने बाउल सिंगर बुलाया, ममता ने सिंगर को वापस बुलाया। बंगाल में शाह की चुनावी चाणक्य नीति से निपटने के लिए ममता ने अब नई चाल सोचने के बजाय शाह नीति को ही अपना हथियार बना लिया।
बंगाल में टीएमसी ने अपनी सियासी चाल में थोड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शाह नीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की रणनीति बनाई है। इसलिए वो बोलपुर में अमित शाह के रूट वाले रास्ते पर रोड शो भी करेंगी और उसी बाउल सिंगर से मुलाकात भी करेंगी जिसके घर शाह गए थे। ये तस्वीरें ममता की शाह नीति की गवाही दे रही हैं। नवंबर में गृह मंत्री अमित शाह बांकुड़ा गए थे। उसके एक हफ्ते बाद मुख्यमंत्री ममता ने भी बांकुड़ा का दौरा किया। आदिवासियों के घर में खाट पर बैठकर चर्चा की। फिर 20 दिसंबर को शाह ने बीरभूम के बोलपुर में रोड शो किया तो ममता ने भी बोलपुर में 29 दिसंबर को उसी जगह रोड शो का ऐलान कर दिया। इसके अलावा बोलपुर में बाउल सिंगर वासुदेव के घर जाकर शाह ने भोजन किया था। अब ममता भी उसी बाउल सिंगर वासुदेव से मुलाकात करेंगी। क्या ममता बनर्जी ने शाह को उन्हीं की चुनावी नीतियों और रणनीतियों से चुनौती देने की प्लानिंग की है? देखिए, हम इंसल्ट नहीं करने चाहते हैं। हमारा जो 2 लाख 3 लाख जो बाउल शिल्पी है, दूसरा शिल्पी है, हम उसको बेइज्जत नहीं करने चाहते हैं। वो जिसका दिल में डेमोक्रेसी में अब जिसको चाहिए, आप ममता बनर्जी को बुलाइए, साधन पांडे को बुलाइए, आप अमित शाह को बुलाइए, आपको घर में खाना है तो आप खिलाइए। मुख्यमंत्री ममता ने किस कदर शाह नीति पर चलने की रणनीति बनाई है, जरा उस पर गौर कीजिए। आसनसोल से टीएमसी विधायक और मेयर जितेंद्र तिवारी ने ममता से नाराजगी दिखाई। शुभ हिंदू के जरिए बीजेपी ने उन्हें अपने साथ लाने का प्लान बनाया, लेकिन ममता के दबाव के बाद वो टीएमसी में वापस आ गए। इसी तरह बोलपुर में बाउल सिंगर वासुदेव दास के घर जाकर शाह ने खाना खाया, उनसे मुलाकात की। उसी बाउल सिंगर को अब ममता की रैली में बुलाया गया है। ममता भी उनसे मुलाकात करेंगी। यही नहीं, ममता ने 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी भेजी। कुछ भय से होता, कुछ भक्ति से होता है। सुना है उसका परिवार का किसी का नौकरी का या दूसरा किसी का इंतजाम कर दिया है, तो इसी का यही तो सही है ना। जहां अमित शाह जी पहुंचेंगे वहीं उन्नयन होगा। इसीलिए अमित शाह जी जितना सारे जगह में पश्चिम बंगाल में हम लोग ले जा सकते हैं, उन्नयन उतना इतना ही होगा। बंगाल में बीजेपी का चुनावी मास्टर प्लान शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री घर घर जाकर आम लोगों के साथ भोजन और जनसंपर्क कर रहे हैं। जवाब में ममता ने उसी मास्टर प्लान को कॉपी करके जो चुनौती शुरू की है, उसने सबको हैरान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अमित शाह की सियासी लड़ाई नवंबर से ही शुरू हो गई थी। नवंबर में अमित शाह ने बांकुड़ा का दौरा किया। बाद में ममता बनर्जी ने रणनीति बनाई और जहां जहां अमित शाह जाएंगे वहां वहां ममता बनर्जी जरूर दौरा करेंगी। बांकुड़ा से बोलपुर तक के सियासी दांव का यह सिलसिला अब तक जारी है। बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए केंद्रीय मंत्रियों समेत अपने तमाम नेताओं की पूरी टीम उतार दी है। ममता ने भी टीएमसी के नेताओं को चुनावी मिशन में लगा दिया है, लेकिन लगता है शाह की रणनीति का मुकाबला करने के लिए वो खुद शाह नीति पर चलकर चुनौती देंगे। आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। बता दें कि ममता बनर्जी के लिए बैटल ऑफ बंगाल में अब बीजेपी और ओवैसी के अलावा तीसरी चुनौती भी आ गई है। जी हां, उस तीसरी चुनौती का नाम है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। दरअसल पीरजादा की नजर भी ममता के 2016 में मिले 41% मुसलमानों के वोटों पर है। जी हां, और इसीलिए उन्होंने अपने पहले ही सियासी जलसे में ममता के खिलाफ हल्ला बोलते हुए अल्लाह के नाम पर वोट मांगा है। देखिए ममता के लिए इस तीसरी चुनौती के आखिर मायने क्या है। बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी के सामने एक नहीं बल्कि दो भाईजान हैं। इन दोनों भाईजान का आधार है मुसलमान, जो ममता के वोट बैंक में मचाएंगी घमासान। मुख्यमंत्री ममता और असदुद्दीन ओवैसी बंगाल चुनाव में जब मुस्लिम कार्ड खेलेंगे तब खेलेंगे, लेकिन पीरजादा अब्बास ने तो अपने पहले ही जलसे में सबसे बड़ा धार्मिक दाव चल दिया। দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আপনার ভাইকে গরিবের জন্য রাজ ক্ষমতা দান করে, বলুন আমিন। নাম্বার 2, নিজেরা নিজেদের মা বাপ ভাই বোন আত্মীয় স্বজন ভেতরে 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 সব বুঝিয়ে রেডি করে রাখেন, কোন রকম হুড়োহুড়ি নাই। যে যা বলবে সবাইকে বলবেন হ্যাঁ আমার সাথে চলে রে চল,
রিয়াল কিনারে লেখ, কিন্তু ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে ঠিক দিনে একসাথে গিয়ে ভাইজানের কথায় বাবাজির কথায় 2021-এ ভোট দিয়ে দেবেন। बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीरजादा अब्बास ने हावड़ा में जलसा करके अल्लाह की कसम दिलाकर वोट मांगने की जो अपील की है, उससे टीएमसी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के अलावा दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी तो दूसरा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेल लगाने के लिए ओवैसी तैयार है, तो दूसरी ओर पीरजादे ने बंगाली मुसलमानों को ममता से दूर करने के लिए धार्मिक कार्ड खेल दिया है। वो अल्लाह की कसम खिलाकर लोगों से वोट मांग रही है। पीरजादा ने ममता सरकार पर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। फुरफरा शरीफ दरबार के सर्वे सर्वा पीरजादा का निशाना बंगाली मुसलमान हैं, जिनका वोट हासिल करने के लिए वो ममता को निशाना बना रहे हैं। ऐसा करके वो अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कोशिश ओवैसी की भी है। उनका मकसद भी मुसलमानों को लुभाना और ममता पर निशाना है। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक 6 मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। ओवैसी और पीरजादा सिद्दीकी मिलकर ममता के लिए मुस्लिम मोर्चे पर दोहरी चुनौती पेश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी 70 सीटों पर लड़ सकते हैं, पीरजादा अब्बास 45 सीटों पर लड़ने की संभावना। टीएमसी पर असर 110 सीटों पर सीधा नुकसान। असदुद्दीन ओवैसी 30% मुस्लिम आबादी पर नजर, पीरजादा अब्बास बंगाली मुस्लिमों पर जोर। टीएमसी पर असर मुस्लिम वोट बैंक घटने का खतरा। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बाहुल्य 16 जिलों में अभियान, पीरजादा अब्बास हावड़ा हुगली और आसपास के जिलों में अभियान। टीएमसी पर असर मुस्लिम बहुल 30 सीटों पर संकट। असदुद्दीन ओवैसी बिहार की तरह मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की कोशिश, पीरजादा अब्बास धार्मिक आधार पर मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश। टीएमसी पर असर अल्पसंख्यक हित वाली सियासत को नुकसान। असदुद्दीन ओवैसी टीएमसी के 41% मुस्लिम वोट बैंक पर नजर, पीरजादा अब्बास लेफ्ट कांग्रेस के 33% वोट बैंक पर नजर। टीएमसी पर असर 2021 में करीब 40 सीटें खोने का खतरा। पीरजादा सिद्दीकी धर्मगुरु हैं, इसलिए उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही है, लेकिन बंगाल विधानसभा चुनाव की लड़ाई में वो पहली बार उतरे हैं। उनके सारा जोर बंगाली मुसलमानों पर है, इसलिए निशाने पर टीएमसी है। यानी ममता बनर्जी को एक तरफ बीजेपी से अपना हिंदू वोट बैंक बचाना होगा, तो दूसरी ओर ओवैसी और पीरजादा से मुस्लिम वोट बैंक भी बचाना होगा। अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। कुल मिलाकर के बंगाल की जो इस बार 2021 विधानसभा चुनाव की लड़ाई है वो हर बार से बिल्कुल जुदा और बिल्कुल दिलचस्प नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।